फिर से बेहतरीन एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां चार बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स लेकर आए फॉर मंडे सो दैट आप इन स्टॉक्स में ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सको। वीडियो को काफी ध्यान से देखना, इवन एंड तक बने रहना, सो दैट आपको जो मैंने लास्ट टाइम इंट्राडे स्टॉक दिए थे उनके भी रिजल्ट पता चल जाए। ठीक है, तो जो आज का हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है जिसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, जिसका टाइम फ्रेम डेली का देखने को मिल रहा है। डेली इसलिए सो दैट मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हो जाए, वन डे भी कवर हो जाएगा एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम भी हमारा कवर हो जाएगा। तो एनालिसिस विजिबल करता हूँ ऑन डेली टाइम फ्रेम। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट, बस इतना समझ लो। एंड स्टॉक का ट्रेंड मुझे ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, पुल बैक ले रहा है एंड अगेन ऊपर जा सकता है। ऐसा क्यों? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक ना रेजिस्टेंस, मैं इस वाले रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ओके, मैं इस वाले रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, जिसका ब्रेकआउट ना गैप अप, मतलब ब्रेकआउट भी दो तरह के होते हैं। ओके, कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट जो देता है वो दो टाइप से देता है, एक तो डायरेक्ट क्रॉस कर दे या फिर एक गैप अप। ठीक है, आई होप आपको कुछ नया लर्निंग सीखने को मिले। देखो, चार्ट पर सब कुछ है, चार्ट पर ही सब कुछ है। अभी कुछ ट्रेडर बोल बोल रहे होंगे इसमें नया क्या है, लेकिन बात ऑब्जर्वेशन की है। ठीक है, तो एक तो गैप अप ओपनिंग होकर ब्रेकआउट आता है या फिर डायरेक्ट आता है। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होकर इसका ब्रेकआउट आया, लेकिन धीरे-धीरे नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ओके, नीचे आ रहा है एंड अगेन अब यहाँ से ये ट्राई कर रहा है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ से स्टॉक कहाँ जा सकता है? फिर से अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। इंस्ट्रक्शन विजिबल करता हूँ। ओके, ग्रीन पैनल, कहाँ पर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं? 370 के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। 372.50 एंड 375 जो कि ये वाला रेजिस्टेंस निकल कर आता है जहां पर सेलर्स एक्टिव है, ये दोनों हमारे टारगेट्स रहेंगे। एंड 367 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। ये हो गया पहला इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं वीडियो के सेकंड इंट्राडे स्टॉक की तरफ। सेकंड इंट्राडे स्टॉक जो कि बैंकिंग सेक्टर से निकल कर आता है, जिसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगेन टाइम फ्रेम डेली का। यहाँ पर ना एक रिवर्सल पैटर्न मुझे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है अगर इसका ब्रेकआउट आता है, जो कि कहीं ना कहीं ट्राई भी कर रहा है। अगर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट रिटेस्ट के साथ आता है तो मे बी ये ऊपर चल जाए। अभी मैं स्विंग के लिए एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनो। अभी मैं स्विंग के लिए एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट हमारा ओवरव्यू क्लियर हो जाए। ओवरव्यू क्या है? यस, बुलिस है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सी डेली टाइम फ्रेम पर भी बुलिश है, इवन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बुलिश है। दिख रहा है ना? क्या यहाँ से बाइंग नहीं आ सकती? प्रीवियस जितने भी तीन चार स्टॉक्स लेकर आ रहा हूँ, हर बार बाइंग आ रही है। ओके, यहाँ पे भी हमें बाइंग देखने को मिली, यहाँ पे भी, इवन यहाँ पे भी। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। देखो ना कितने ज्यादा बायर्स है, ये देखो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक और, मतलब एक और बाइंग एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये था स्ट्रेट के पीछे का रीजन, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके बता दिया। इंस्ट्रक्शन विजिबल करता हूँ। एयू बैंक बाई कैसे करना है? 766। ओके, 766 के ऊपर आप अपनी बैंक साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। 771 एंड 76 ये दोनों हमारे टारगेट्स होंगे। एंड 761 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। सेफ ट्रेडर प्लीज रिवर्सल का वेट करेंगे एंड 5 मिनट वेट कर लेना, सेफ ट्रेडर प्लीज। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। ये इंट्राडे स्टॉक भी बैंकिंग सेक्टर से निकल कर आता है, जिसका नाम है कैनरा बैंक। टाइम फ्रेम आप देख पाओगे डेली का। डेली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं एयू बैंक से ज्यादा बुलिश है। आप देख लो, एयू बैंक से ज्यादा बुलिश है एंड यहाँ से भी एक और अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। क्यों बोल रहा हूँ 15 मिनट का? 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे ना तो खुद क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे दो जोन्स, ओके इसको इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसको देखो, रेजिस्टेंस कौन एक्टिव है यहाँ पर? सेलर्स एक्टिव है। एंड ये वाला लेवल जहां पर बायर्स एक्टिव है। मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर बायर्स एक्टिव है? क्योंकि यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न मुझे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है अगर इसका हाई क्रॉस होता है। एंड देखो, ठीक है, बॉटम की वजह से नहीं बोल रहा बायर्स एक्टिव है, मैं इसके जो इसका पास्ट बिहेवियर था, ओके, उस बेस पर भी मैं बोल पा रहा हूँ कि यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट है। क्यों? क्योंकि अगर इतनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है तो मार्केट को नीचे चले जाना चाहिए था। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने डेली टाइम फ्रेम पर क्या देखा है? स्टॉक का ट्रेंड कहाँ है? अप ट्रेंड में। कहाँ जा रहा है स्टॉक? ऊपर जा रहा है। ओके, तो यहाँ से भी हमें एक और बाइंग देखने को मिल सकती है। समझ आ रहा है ना? अगर नीचे जाना होता तो ये यहाँ से चला जाता, ठीक है, नहीं गया तो रीटेस्ट करने के बाद नीचे जा सकता था ना? क्यों नहीं गया? जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बाइंग एक्सपेक्टेड है। अगर स्टॉक ऊपर जाता है देन आई विल बाई। ओके, इंस्ट्रक्शन विजिबल कर देता हूँ। कैनरा बैंक 428 के ऊपर, किसके ऊपर? डबल बॉटम का, डबल बॉटम का अगर नेकलाइन नेकलाइन क्रॉस होता है, ओके, डबल बॉटम का नेकलाइन क्रॉस होता है, देन यू कैन बाई 428 के ऊपर। 431 एंड 434 ये दोनों हमारे टारगेट्स रहने वाले। एंड 425 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। अब हम चलते हैं वीडियो के फाइनल इंट्राडे स्टॉक की तरफ। फाइनल इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है भारतीय एयरटेल, फिर से डेली टाइम फ्रेम। अभी यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ, इसका ट्रेंड देखो। मतलब एक टाइम पे ना लोग इसके बारे में ऐसा बोलते थे कि जो आपका भारतीय एयरटेल है, मतलब एयरटेल जैसे स्टॉक्स उतना मोमेंटम नहीं दिखाते। जैसे कि यहाँ पर एक बार मैं चार्ट पे भी देख लेता हूँ। एसी
जस्ट फॉर जनरल नॉलेज आप देखोगे, ये भगना कब से शुरू हुआ है? ये भगना कब से शुरू हुआ है? मेरे ख्याल से आफ्टर कोविड। ओके, 2019-20 में कोविड आया था। ठीक है, उससे पहले से भी भग रहा है, ओके। 2018 के लास्ट से ये मुझे भगता हुआ देखने को मिल रहा है। और इससे पहले का चार्ट देख लेते हैं, क्या इससे पहले भी भग रहा था क्या 2018 से पहले? तो आप देखोगे टोटली साइडवेज़ पड़ा हुआ था। ये रहा आपका 2018 और ये रहा साइडवेज़। 2018 से आप देखोगे 9 और एक बार और पीछे करके देख लेता हूँ 8, ओके 8, 7 आप देख लो, खुद देख लो। ठीक है, यहाँ से पकड़ सकते हो आप, 7-8 से पकड़ सकते हो, 8 से 18 मतलब 10 साल ये साइडवेज़ था। देन अब ये भागना शुरू कर रहा है तो रुकेगा नहीं। ओके, अभी भी इसको भागना चाहिए। ठीक है, ये जस्ट फॉर जनरल नॉलेज था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम अपने इंट्राडे एनालिसिस कर लेते हैं। इवन 15 मिनट पर आने से पहले भी ना 1 आवर का टाइम फ्रेम देखूँगा। ओके, एंड एनालिसिस हाइड करता हूँ। वीडियो देख रहे हो ना प्लीज़ काफ़ी ध्यान से देखना है, ऐसा नहीं कि इंस्ट्रक्शन देखना है एंड भाग जाना है। यहाँ पर देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। एक पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या? कौन-सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। कौन-सा? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। काफ़ी इंपोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अभी जो न्यू ट्रेडर है, ओके, जो न्यू ट्रेडर है, जो फोमो में ट्रेड लेकर आते हैं या फिर जिन्होंने सीखा ही पैटर्न है, वो इसके ऊपर अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन बनाएँगे, ओके, इसके ब्रेकआउट पर। लेकिन हमें यहाँ पर नहीं बनाना है। हम रिटेलर नहीं है, वी आर नॉट रिटेलर। हम अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन कब बना सकते हैं? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आता हूँ। देखो वही चीज़ है, ओके, वही चीज़ है। ओके, बस टाइम फ्रेम चेंज हो गया। समझो बाइंग कहाँ से आ रही है? बाइंग कहाँ से आ रही है? इस वाली ट्रेंड लाइन से। अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी शिफ्ट करता हूँ ना, ओके, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से बाइंग देखने को मिल रही है, ओके, एंड यहाँ से भी एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म करके ऊपर जाता हुआ स्टॉक हमें देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक 989 से अपने इस वाले लेवल जहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला कहीं न कहीं 1000 का लेवल, पीएसवाई लेवल, ओके, यहाँ तक भी जाता है तो भी 10-11 पॉइंट का मोमेंटम इनफ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एंट्री करके यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं, वी आर प्रो ट्रेडर, ओके, एंड रिटेलर इसके ऊपर आते हैं एंड आप सभी को पता है जब रिटेलर आते हैं तो उनके साथ क्या होता है, उनके साथ हमेशा अगेंस्ट ही हो जाता है। वो खुद बोलते हैं कि मेरे साथ हमेशा उल्टा ही होता है। कोई बात नहीं, आपको जस्ट इसे रडार पे रखना है, यहाँ कहीं आपको अपनी प्लानिंग बनानी है, इस लेवल पर आपको बाय करना है। मैं इंस्ट्रक्शन विजिबल कर देता हूँ। 991 के ऊपर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। 995 एंड 999 ये दोनों आपके टारगेट्स निकल कर आते हैं एंड 987 जो कि एसएल निकल कर आता है। ठीक है? ये 4 इंट्राडे स्टॉक्स आप समझ गए ना कि इसमें अपना प्लान क्या रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम इंट्राडे स्टॉक्स दिए थे एंड टेलीग्राम में मैंने आपको क्या अपडेट दिया था उसे भी हम एक बार चेकआउट करेंगे। तो जिनमें पहला नाम निकल कर आता है टाटा मोटर्स डीवीआर। ओके, यहाँ पर बाई करने के लिए दिया था लेकिन स्टॉक गैप ओपन हो जाता है। इसमें हमारी कोई भी एंट्री एक्टिवेट नहीं होती है। सेकंड इंट्राडे स्टॉक देख लेते हैं विप्रो। अभी विप्रो में क्या हुआ या फिर एक बार मैं आपको अपना टेलीग्राम दिखाना पसंद करूँगा। जी, 22 दिसंबर, ओके। तो यहाँ पर देखोगे इस मैसेज को देख लो या फिर आप इसको देखो, ओके, ये तो मैं करता ही रहता हूँ। कीप रडार ऑन एसबीआई, किस पर? एसबीआई पे या फिर विप्रो पे क्योंकि टाटा मोटर्स मुझे पता था वो गैप ओपन हुआ है तो वहाँ पर एंट्री देखने को नहीं मिलेगी एंड यहाँ पर मैंने कुछ डिस्क्लेमर या फिर एक चेतावनी दे दी थी कि मार्केट में ये मोमेंटम पॉसिबल है, ओके। तो तो ये वाला मैसेज देखना आपने एसबीआई और विप्रो मतलब हमेशा मैं 4 इंट्राडे स्टॉक्स देता हूँ, तो उनमें से किसी 1 या 2 पर मैं जितने भी ट्रेडर्स हैं उनका फोकस वहाँ पर ले आता हूँ। जैसे कि विप्रो में देखो कितना अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला है और ये मोमेंटम आने से पहले कब डेट है? कितने बजे? 9:21 पे सॉरी 9:16 पे। मतलब मार्केट ओपन होने के 1 मिनट बाद अपडेट कर दिया था मैंने। ओके, अगेन चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमारे दोनों टारगेट यानी टारगेट से हमें ज़्यादा देखने को मिला है। तीसरा इंट्राडे स्टॉक अभी इसमें समझो, एसबीआई को भी मैंने रडार पे रखने को बोला था कब? 9 बज के 16 मिनट पे। उस समय मतलब चार्ट पर ऐसा दिख रहा था कि स्टॉक यहाँ कहीं आएगा और यहाँ कहीं आता तो आप सभी को पता है कि बाइंग एक्सपेक्टेड था। यहाँ पर पॉसिबल है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर चल जाए, लेकिन ऊपर जाकर नीचे आ रहा है मतलब यहाँ से बाइंग आनी ही नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर अपनी एंट्री एक्टिवेट नहीं होती है एंड फाइनल इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है इंडियन बैंक। ओके, यस वी कैन से इंडियन बैंक में हमारा एसएल जा चुका है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यस इंडियन बैंक में हमारा एसेट जा चुका है। कंक्लूजन क्या है? ओके, टाटा मोटर्स में हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं होती, विप्रो में टारगेट हिट हो गया एंड एसबीआई में भी हमारा एंट्री एक्टिवेट नहीं होता है एंड इंडियन बैंक, ओके, इंडियन बैंक में हमारा एसएल चला जाता है। बट डोंट वरी, जो भी हो मैंने पूरी कोशिश करी कि आपका फोकस इन 2 स्टॉक पर ले आऊँ सो दैट अगर आपने पैसा बनाया होगा वेल एंड गुड, नहीं तो अगली बार से और भी बेहतरीन स्टॉक या फिर और भी ज़्यादा कोशिश करूँगा टेलीग्राम में अपडेट देने की। कि इस समय आपको ये करना चाहिए। जो भी अपडेट्स होते हैं रीसेंट टारगेट, रीसेंट एसएल वगैरह वो मैं अपडेट देने की कोशिश करूँगा। एंड इन सब के बावजूद आपकी कोई पर्सनल क्वेरी देन उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।